केरला के कलड़ी गांव में जन्मे लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य माँ और पिता की तपस्या का फल थे। इसीलिए उनका नाम भी शंकरा रखा गया, भगवान शिव का रूप। जन्म के समय ज्योतिष ने उनके माता पिता से कहा था, ये बालक बहुत कम जीवित रहेगा, लेकिन उसकी प्रख्याता सारी दुनिया में फैल जाएगी। ये एक महान ज्ञानी बनेगा। बचपन से ही शंकरा को पता था कि उनको किस दिशा में जाना है। उन्होंने दुनिया की मोह माया से परे रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना और शास्त्रों का ज्ञान पाने का संकल्प ले लिया था। लेकिन उनकी माँ के लिए, जिन्होंने अपने पति को पहले ही खो दिया था, उनका बेटा ही पूरी दुनिया थी। जब शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि वे संन्यास लेना चाहते हैं, माँ का दिल टूट सा गया। माँ ने रोकर उनसे कहा, मन कहीं और लगा ले। पर शंकराचार्य के इरादे बुलंद थे। उन्होंने ठान लिया था कि माँ को एक दिन जरूर मनाएंगे। एक दिन जब शंकराचार्य नदी में स्नान कर रहे थे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत माँ को बुलाया और कहा, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो माँ, नहीं तो यहाँ मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने स्वयं को तोड़कर अपने बेटे की जान बचाने के लिए अनुमति दे ही दी और तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य को छोड़ दिया। पर गुरु के बिना तो ज्ञान अधूरा था। माँ से आशीर्वाद लेकर शंकराचार्य अपनी गुरु की खोज में निकलते हैं। उनकी यात्रा उन्हें नर्मदा के तट पर ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात होती है गोविंदपाद से, जो उनके परम गुरु गौड़पाद के शिष्य थे। गोविंदपाद ने उन्हें अद्वैत वेदांत का गहरा ज्ञान दिया और कहा कि ये ज्ञान सिर्फ तुम तक सीमित ना रहे, इसे दुनिया तक लेकर जाओ। गुरु की आज्ञा को हृदय में बसाए शंकराचार्य पहले केदारनाथ पहुंचते हैं और वहीं लिखे उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों पर अपने अमर भाष्य, जो आज इस देश की धरोहर भी है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को स्थापित किया, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, जिससे उनका ज्ञान हमेशा के लिए जीवित रह सके। उनकी गति बहुत तीव्र थी, वो हमेशा आगे चलते थे और उनके शिष्य उनके पीछे पीछे। शंकराचार्य कहीं रुकते नहीं थे। अगर किसी गांव में रुकते भी तो सभी उनके साथ वहीं पे रुक जाते। एक बार एक गांव से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कुछ लोग शराब में डूबे हुए थे। लोगों को ये बताने के लिए कि शुद्ध या अशुद्ध कुछ भी नहीं होता, सब मन की स्थिति का खेल है, वो ताड़ी की दुकान पर गए और पूरा लोटा शराब पी गए। उनके शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, जब गुरु खाते हैं तब हम खाते हैं, जब वो रुकते हैं हम भी रुक जाते हैं, तो जब गुरु शराब पी रहे हैं तो हमें भी शराब पीनी चाहिए। पर अगले गांव में गुरु ने उनका अहंकार तोड़ दिया। एक लोहार से पिघला लोहा लेकर उसे पी गए, बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। शिष्यों ने यही सोचा कि अब हम लोहा तो नहीं पीने वाले हैं। शिक्षा यही थी कि गुरु जो करते हैं उसका तत्व समझने की जरूरत है, ना कि उसकी नकल करने की। उन्होंने सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथ लिखे, एक ऐसी रचना जो स्त्री तत्व, देवी आराधना और शक्ति की महिमा को स्थापित करती है। उन्होंने देवी को अध्यात्म के केंद्र में रखा, जिससे ये तत्व हमेशा जीवित रह सके। शंकराचार्य ने सिर्फ 32 साल जीवन पाया, पर 12 से 32 की उम्र तक वो एक जीवंत क्रांति थे। एक ऐसे मनुष्य जो भगवान के संदेश को लेकर पूरा भारत पदयात्रा करके गए और जहां से गुजरे वहां अध्यात्म की चिंगारी छोड़ दी। ऐसे थे आदि शंकराचार्य, न केवल एक ज्ञानी बल्कि एक जीवंत अग्नि, जिन्होंने इस धरती को अद्वैत का ज्ञान दिया और हर उस भक्त को जो स्वयं को पाना चाहता है एक रास्ता दिखाया। आपको आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए किस ग्रंथ से प्रेरणा मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनके बारे में विस्तार से जान सकूं।